गोपी बन करके आए हैं। मेरे प्रभु ने, मेरे परमात्मा ने जब कक्ष रूप धारण किया, मक्ष कन्याओं ने देखा कितने सुंदर हैं, कितने दिव्य हैं, कितने आहा, उनकी सुंदरता का बखान तो कोई कर ही नहीं सकता। उनके बारे में अगर मैं जितना कहूं उतना कम है। हमारे प्रज्ञा पुष्प जी यहाँ बैठी हुई हैं, देखने में तो बहुत भोली हैं, लेकिन इनका लेख देखिए, पुस्तक मेरे पास में आई। अब वो तो गुजराती भाषा में है, लेकिन 5 पेज उसमें हिंदी काव्य लिखे हुए हैं। उसको मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद ये लगा कि पूरा भागवत का सार उन्होंने निचोड़ दिया। ऐसी दिव्यता, ऐसी अलौकिकता उसमें दिव्य शब्दों का निचोड़ लिखा है। मैं आपके लेखनी को मैं प्रणाम करता हूँ जी। और आपको प्रज्ञा पुष्प नाम पूज्य गुरुदेव महाराज जगत गुरु धर्म सम्राट स्वामी ब्रह्मलीन स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज जी ने नाम दिया था। और हमारी जो प्रज्ञा वर्तमान में प्रज्ञा पीठाधीश्वर साध्वी विभानंद जी गिरी जी दीदी माँ जी, उन्होंने आपका नाम अरुणति दीदी नाम दिया है। ऐसी दिव्यता, ऐसी अलौकिकता, भगवान की सुंदरता को देख करके, भगवान की सुंदरता को देख करके मक्ष कन्याओं के मन में भी यही भाव आया, मैं गोपी बन के जाऊंगी। यही भगवान जब 52 बने, आदित्य 52 बने राजा बलि के साम्राज्य में गए, तो दैत्य कन्याओं ने देखा, क्या देखा, क्या देखा, बलिहारी जाऊं श्याम जी, बलिहारी जाऊं श्याम जी, बलिहारी जाऊं राम जी, बलिहारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं श्याम जी, बलिहारी जाऊं श्याम जी, बलिहारी जाऊं रे। मेरे हरि को देखा तो मन में बड़ा सुंदर भाव आया, इतने सुंदर कहीं नजर ना लग जाए। तो बिचारी निवेदन करने लगी, बलिहारी जाऊं श्याम जी, बलिहारी जाऊं राम जी, बलिहारी जाऊं रे, बलिहारी जाऊं श्याम जी, बलिहारी जाऊं राम जी, बलिहारी जाऊं रे। अच्छा, जितने देवियों ने, चाहे वो संत हो गए, चाहे महात्मा हो गए, चाहे दैत्य कन्या हो गए, चाहे मक्ष कन्या हो गए, सबके मन में एक ही भाव, गोपी बनकर के मैं ठाकुर की सेवा करूंगी, गोपी बनकर के मैं कन्हैया की सेवा करूंगी। सबकी सब श्रीधाम वृंदावन में गोपी बनकर के आई। और जब गोपी बनकर के आई, शुभ मुहूर्त आया, शुभ समय आया, मेरे कन्हैया ने वंशी का नाद किया, निशम्ब गीतम नदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसः। अच्छा देखिए, बजने वाली एक है, बजने वाली एक है, बजाने वाला भी एक है, और महाराज सुनने वाले अनेक हैं। जैसे कन्हैया की वंशी बजी, जैसे मेरे ठाकुर ने वंशी का नाद किया, ब्रज की गोपियों ने वंशी को सुना, और जब वंशी को सुना तो ब्रज की गोपियों के मन में एक ही भाव है, एक ही दिव्यता है, एक ही अलौकिकता है, एक ही भाव है। आज मेरा कन्हैया, आज मेरा गोविंद, आज मेरा गोपाल,
आज मेरा श्याम सुंदर देखो तो बंसी के माध्यम से नाम लेकर के मुझे बुला रहा है। अब ब्रज की गोपी जिस कार में थी उस कार को वही छोड़ दिया, दौड़ पड़ी भगवान से मिलने के लिए, चली जा रही है। जो जिस कार में थी उस कार को वहीं छोड़ा। कृष्ण मिलन की भावना लेकर के ब्रज की गोपी परमात्मा की ओर चल पड़ी, निकल पड़ी यमुना के तीर की ओर। एक गोपी तो ऐसी थी, जाने लगी तो पति ने पकड़ लिया। कहाँ जा रही है? मैं अपने कन्हैया से मिलने जा रही हूँ। कन्हैया से मिलने? कौन कन्हैया? कहीं नहीं जाना। पकड़ा ब्रज की गोपी का हाथ और गोपी का हाथ पकड़ करके कमरे के अंदर बंद कर दिया, ताला लगा दिया, लॉक कर दिया। जा कैसे जाती है? ब्रज की गोपी बड़ी दिव्य है, मन से निवेदन करने लगी, कृष्णम विदुः परम कांतम नातु ब्रह्म तया मुनि गुण प्रभावो परमा तासाम गुण धिया कथम। ब्रज की गोपी ने आवाज लगा के निवेदन किया, अरे स्वामी, मुझे बंद करके रखना चाहते हो तो सुनिए, मैं भी कृष्ण की भक्त हूँ, मैं भी परमात्मा के चरणों की प्रेयसी हूँ, मैं भी परमात्मा के चरणों की दासी हूँ। मालूम है आप शरीर से बंद कर सकते हो, लेकिन आत्मा तो मेरे ठाकुर जी के निकट पहुँच गई, मन तो मेरा ठाकुर जी के चरणों में चला गया है, पहुँच चुका है। और मालूम है जो गोपी बंद थी ना, वो सबसे पहले कन्हैया के पास में, ब्रज की गोपियों के झुंड मेरे ठाकुर जी के पास में जा रहे हैं, मेरे कन्हैया के पास में जा रहे हैं, मेरे गोविंद के पास में जा रहे हैं। और गोविंद कदम के झाड़ में बैठ करके बंसी का नाद कर रहे हैं। निशंब गीतम नदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। बिचारी कृष्ण की ओर खिंचती जा रही है। और जब भगवान ने ब्रज की गोपियों के झुंड देखे कि ये हमारी ओर आ गई, तो परमात्मा कदम के झाड़ से नीचे आ गए, ब्रज की गोपियों का स्वागत करने लगे। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणकम। जैसे भक्त भगवान का अभिनंदन करता है, भक्त भगवान का स्वागत करता है, ऐसे ही भक्त जब भगवान के पास में पहुंचता है तो मेरे ठाकुर भी भक्त का स्वागत करते हैं, भक्त का वंदन करते हैं, भक्त का अभिनंदन करते हैं। महाराज नीचे उतर गए, मेरे ब्रज की गोपियों का स्वागत करने लगे हैं, ब्रज की गोपियों का वंदन करने लगे हैं, ब्रज की गोपियों का अभिनंदन करने लगे हैं। और जब ब्रज की गोपियां पास में आ गई हैं तो भगवान ने बड़े सुंदर भाव से निवेदन किया, स्वागत भी किया है, सत्कार भी किया है, वंदन भी किया है, अभिनंदन भी किया है। और सब कुछ करने के बाद में कन्हैया ने पूछा, अरे ब्रज की गोपी, अरे ब्रज की देवियों, अरे ब्रज के सखियों, तुम हमारे पास में आई हो, अर्धरात्रि के समय आई हो, पर आने का प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है? ब्रज की गोपियों ने कहा, देखो तो श्रीमान जी ने पहले तो बंसी में नाम ले लेके पुकारा, ललता भी आजा, बैसाखा भी आजा, ये भी आजा, वो भी आजा। और जब हम सबकी सब आ गए, पहले तो बुलाया, और जब हम पास में आ गए तो एक कन्हैया पूछते हैं, एक गोविंद पूछते हैं, क्यों आई है, आने का कारण क्या है, आने का प्रयोजन क्या है? तो ब्रज की गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया, ब्रज की गोपियों ने कुछ नहीं कहा। ब्रज की गोपियां खड़ी थी, दर्शन करते करते जैसे कन्हैया ने पूछा तो सर को झुका लिया। कैसे कहे कि तुमने बुलाया और हम दौड़े चले आए? कैसे कहे वो ब्रज की गोपी कि आपने बुलाया हम दौड़े चले आए?
और जब आ गए तो पूछ रहे हो किसने पुकारा है, किसने बुलाया है, क्यों आई है, काहे के लिए आई है। महाराज ब्रज की गोपियां सिर नीचे करके खड़ी है। भगवान निवेदन करते हो आई तो है, आई तो है, पर संसार की भावना लेकर के तो नहीं आई। और संसार की भावना लेकर के आई है तो आना ना आना बराबर है, कोई मतलब तो नहीं है। लेकिन संसार की गतिविधियों को छोड़ करके आई है तो ये हमारे लायक है। भगवान निवेदन करते हैं, अच्छा हमारे पास में आई अर्धरात्रि में, पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा नहीं देखा, देख ले। राजन्वेषा घोर रूपा घोर सत्यम निवेशिता, राजन्वेषा घोर रूपा घोर सत्यम निवेशिता। देख लो ये चंद्रमा कैसे वन को प्रकाशमान कर रहा है, यमुना में कैसे किलोर कर रहा है। जब वो यमुना के जल की लहरियां उठती हैं पवन के साथ में तो चंचल चंद्रमा चमक रहा है, दमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पानी में किलोर कर रहा है। देख ले ब्रज की गोपियों ने कहा, अरे चंद्रमा का मार्ग बताने वाले सूरज, हम चंद्रमा के लिए नहीं, हम तो तुम्हारे लिए आई हैं। ब्रज की गोपियों से भगवान निवेदन करने लगे। ब्रज की गोपियों, ये भारत सतियों का है, ये भारत संतों का है। और हमारे भारत की विशेषता क्या है, संत भगवान के बगैर रह नहीं सकते, संत भगवान के बगैर रह नहीं सकते, और सतियां पतियों को छोड़ नहीं सकते, कहीं भी रहे कैसी भी रहे। पति जगत पति को निकट में रखती हैं, ये सतियों का साम्राज्य। और संत नहीं होते, सतियां नहीं होती तो भारत में आप और हम नहीं होते, ध्यान रखिएगा इस बात। तो पतियों को छोड़ करके हमारे पास में आई, क्या मिला है महाराज, बोलिए, विचार करिए। तुम पतिव्रता नारी हो और हमारे पास में आई। पतिव्रता नारी का लक्षण क्या है, पतिव्रता नारी का भाव क्या है, पतिव्रता नारी की दिव्यता क्या है। पति के साथ में रहना चाहिए, निरंतर पति की सेवा करना चाहिए, पति की सेवा में खड़े रहना चाहिए। और तुम हमें रात्रि में हमारे पास में आ गई। आज भगवान उत्तर दे रहे हैं। एक पतिव्रता नारी अपने पति की निरंतर सेवा करती है। पति आया कई बार से, बेचारी पत्नी पति के सम्मान में खड़ी हो गई, और जैसे पत्नी खड़ी हुई पति पत्नी के करीब आ गया, और जैसे करीब आया परिणाम मालूम क्या हुआ, पति बैठ गया, पत्नी भी बैठ गई। और जब पति पत्नी बैठे तो पति ने पत्नी के गोद में सर रखा, और जैसे ही सर रखा निद्रा महारानी ने अपना कब्जा जमा लिया, सो गया बेचारा। उसी देवी का 1.5 वर्ष का बेटा आंगन में किलोर कर रहा है, आंगन में खेल रहा है, आंगन में कीड़ा कर रहा है। खेलते खेलते कीड़ा करते करते वो बालक अग्नि कुंड की ओर जा पड़ा, जाने लगा। देवी विचार करती है, मन में सोचती है, देखो तो ये बालक अग्नि कुंड के करीब जा रहा है, अगर मैं बालक को बचाती हूँ तो पतिव्रता धर्म नष्ट होता है, और पतिव्रत धर्म को बचाती हूँ तो बालक नष्ट हो जाता है। लेकिन उस देवी ने अपने हृदय में पत्थर रख लिया, मन में विचार करने लगी, अरे बालक नष्ट होता है तो हो जाने दो, मैं पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। देखते देखते वो बालक अग्नि कुंड में जा गिर गया। देवी के आंखों से आंसू आ रहे थे। एक पुत्र है, आज वो भी समाप्त हो गया, आज वो भी अग्नि कुंड में जाके गिर गया, आज वो भी चला गया। 2 घंटे के बाद जब पति की निद्रा टूटी, पति उठ करके बैठा,
पत्नी दौड़ करके जब अग्नि कुंड के पास में गई, और जब अग्नि कुंड के पास में गई तो क्या देखा, चारों तरफ से अग्नि जल रही है, और चारों तरफ से अग्नि जल तो रही है, लेकिन अग्नि के बीच में वो छोटा सा नन्हा सा बालक खेल रहा है। जय हो, ये है प्रभु की दिव्यता, ये सतियों की दिव्यता। और तो अपने पतियों को छोड़ करके आई हो, ब्रज की गोपियों ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, नाथ जैसी कथाएं तुम्हें आती हैं ऐसी दो चार कथाएं हमें भी आती हैं। अरे आती है तो तू ही सुनाएगा। ब्रज की गोपी ने कहा, नाथ आज एक पति ने अपनी पत्नी से कहा मैं विदेश में धन कमाने जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा, महाराज आप धन कमाने जाओगे तो मैं पूजा पाठ किसका करूंगी। तो पति ने चित्र बनाया दे दिया, पूजन करती रहे, मैं विदेश जाके धन कमा के लाऊंगा। बेचारी चित्र का पूजन करने लगी, चारों तरफ से दरवाजा बंद है, पत्नी पति के चित्र का पूजन कर रही है, वंदन कर रही है, अभिनंदन कर रही है। 2 वर्ष बाद पति लौट करके आया, बाहर खड़ा, दरवाजा खटखटा रहा, देवी दरवाजा खोल देख मैं आ गया हूँ, देवी दरवाजा खोल देख मैं आ गया हूँ। महाराज, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे श्याम सुंदर, बताओ उस देवी को अब क्या करना चाहिए। कन्हैया बड़ी जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हंसते बोले, जब सचमुच का पति मिल जाए तो झूठे पतियों की सेवा छोड़ देना चाहिए। झूठे पतियों की सेवा छोड़ देना चाहिए। ब्रज की गोपियों ने हाथ जोड़ लिया, गोविंद आपने मेरे भाग्य का डिसीजन आपने श्री मुखमंडल से कर दिया। अभी तक तो मैं झूठे पतियों के पास में रही, लेकिन आज तो मेरे सामने जगतपति खड़ा है कि ऐसे बर को क्या बरे जो जन्मे और मर जाए। अपरियो श्री गोपाल जू जाको चुड़ लो अमर होए जाए। अरे वरना है तो गोविंद को बरो, वरना है तो कन्हैया को बरो, वरना है तो ठाकुर जी को बरो। मतलब हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। परमात्मा के नाम का निरंतर चिंतन करते रहो। और ब्रज की गोपियों ने निवेदन किया, बस नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो क्या चाहिए, क्या चाहिए? तो ब्रज की गोपियां निवेदन कर रही हैं, अपनी भक्ति का, अपनी भक्ति का मुझको दीवाना बना दो, अपनी भक्ति का मुझको दीवाना बना दो, अपनी भक्ति का मुझको दीवाना बना दो, अपनी भक्ति का मुझको दीवाना
अब मैं तो यही चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ? ब्रज की गोपियों से भगवान ने पूछा, बस मैं तो ये चाहती हूँ, बस आपके नाम का अनुसरण होता रहे, आपके नाम का जाप होता रहे, आपके नाम का अभिनंदन होता रहे। और हे गोविंद, हे गोपाल, मैं आपके चरणों में सदैव में लिपटी रहूं, बस यही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा तो अच्छा, मतलब रात रचाहती हो ठाकुर जी मन की